दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल ब्लॉक में, और रिखणीखाल ब्लॉक में भी मैं पहुंचा हूं। यहां पे जो एक गांव है, इस गांव का नाम है कांडा नाला। कांडा नाला पे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये सब लोग गाँववासी यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं और इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो सरकार कह रही है कि हम तमाम लोगों के लिए सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इन गांव वालों की बहुत बड़ी समस्या है। आज सबसे पहले किसी क्षेत्र में रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बिजली, पानी और सड़क जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र में न तो सड़क की व्यवस्था है, न सही प्रकार से पानी की व्यवस्था है और न ही सही प्रकार से बिजली की व्यवस्था है। तो दोस्तों आज मैं इसी जगह में पहुंचा हूं। यहाँ पे तमाम गांव वाले इकट्ठा हो रखे हैं और जो कि यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग, इतने ग्रामवासी यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। बहुत सारी नफरी में हमारी महिलाएं यहाँ पे आई हुई है, मातृशक्ति यहाँ पे आई हुई है। और ये महिलाएं आए क्यों नहीं, सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को समस्याएं होती है तो वो इन्हीं महिलाओं को होती है। और आज ये तमाम महिलाएं अपने साथ बैनर, झंडे और स्लोगन लिख करके इस जगह पे आए हुए हैं। होश में आओ, होश में आओ, कुछ नहीं तो वोट नहीं, फुल नहीं तो वोट नहीं, फुल नहीं तो वोट नहीं, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, क्षेत्र विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, फुल नहीं तो वोट नहीं, फुल नहीं तो वोट नहीं, फुल नहीं तो वोट नहीं, फुल नहीं तो वोट नहीं। इसका प्रभाव 27 में पड़ेगा, इसका प्रभाव 27 के चुनाव में पड़ेगा। इस समय हमारे साथ जो इस क्षेत्र के प्रधान जी हैं वो यहाँ पे हैं। अब मैं आपकी मुलाकात उन्हीं से कराता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और तब मैं आपको समस्याएं पूछता हूँ कि आपने ये जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रखा है, ये क्यों कर रखा है, इसका रीजन क्या है? भाई आप यूट्यूब चैनल विक्रम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे क्षेत्र में आए और हमारे जनता की जितनी भी समस्या पुकार है, पुल हमारा सबसे पहला मुद्दा है। क्योंकि हम लोग इस पुल के वजह से बहुत ज़्यादा ही तरसहीन हैं। हमारा एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान से वृद्ध से, बीमारी से, सब लोग इसमें बहुत ही असहाय हो रखे हैं, बच्चे खासकर। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि आजकल बाघ का पूरा आतंक फैला हुआ है, तो हमने सरकार के पोर्टल पे भी कई बार, माननीय मुख्यमंत्री जी की पोर्टल पे भी इसका उद्धरण किया गया कि हमारा पुल को अभी तक 4 साल 5 साल हो गए, जो वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, दीवारें बन चुकी हैं, जो जिसमें कि जो दो पिलर बने हैं उसमें बड़े बड़े पेड़ भी उग गए हैं। और जो हमारे पुल की स्थापना के लिए गार्डन रखे गए हैं, वहाँ पर सरकार के द्वारा उन पे जंग लग पड़ी है। और हमारी जनता हमेशा आस बनाई हुई है कि आज पुल बनता है, कल बनता है। इस वजह से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यदि विभागीय अधिकारी आपके सामने असहाय हो गए हैं, या कौन असहाय हुआ, क्योंकि विभागीय अधिकारी कभी हमसे कहते हैं कि भाई अब हमने मांग कर रखी है धन की मांग क्या कब तक करोगे धन की मांग, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी खासकर पुलों के लिए अधिक से अधिक धन आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वो जो धन है वो धरातल पर क्यों नहीं बिछाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम इतनी जनता पीड़ित होकर आ रखे हैं। ओके प्रधान जी, मेरे का एक प्रश्न आपसे है जी। जो जहाँ ये जो रोड है, जो पिलर बने हुए हैं, जी जी, आप कौन सी जगह की बात कर रहे हो और वहाँ पे कब से काम नहीं हो पाया है? भाई साहब, हम कांडा नाला गाड़ो पुल से मोटर मार्ग से कुनेड़ी रोंदेड़ी बड़ी मोटर मार्ग पर 60 मीटर की दूरी पे ये पुल का निर्माण हो रखा है, जिसकी स्थापना होना अभी अपेक्षित है। और 2021 में इसकी नींव डाली गई थी कि नींव डालने के बाद 2 पिलरों का निर्माण हुआ। निर्माण होने के साथ साथ इसमें अब ये देखिए, आप प्रदर्शित आप धरातल पे जाकर के देखेंगे कि उन पिलरों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ भी उग चुके हैं। साथ साथ आप मेरे YouTube चैनल पे आए
और अब आप प्रशासन से, अगर ये आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रशासन को या सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से कहना क्या चाहते हैं, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी जनता, हमारी जो विहीन दुर्गम स्थल पर जनता बसी है और बिखट गांव में बैठी है, आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप किसी मंत्री को, विधायक को, जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, उस गांव में जरा पैदल करके देखें तो हम लोगों की समस्या कितनी दूर है। आजकल बाघ का पूर्ण रूप से आतंक फैला हुआ है। तो मेरा यही अनुरोध है सरकार से, हम जनता की आवाज़ सुने, नहीं तो आगामी जो भी चुनाव होंगे उससे दुष्परिणाम भी पड़ सकते हैं। और इसमें हमारे 3 पोलिंग बूथ आते हैं, ग्राम सभा रोंदेड़ी बड़ी, चिलाऊ और आपका पुनेरी काली लांगू। तो इसलिए हमें सरकार से है कि कल भविष्य में ऐसे न हो कि हम लोगों को इस चुनाव का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करना पड़े, क्योंकि जनता पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुकी है। परेशान है जनता। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं और इन सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि अगर परेशानी है तो इन महिलाओं की होती है। जो पुरुष लोग होते हैं ये तो नौकरी के लिए चले जाते हैं, लेकिन घर में हमारी सबसे ज़्यादा महिलाएं होती है। हमारे साथ एक बेटी है। तो बेटी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ और आज जो ये धरना कर रहे हो आप लोग क्यों कर रहे हो? सर, मेरा नाम मीनाक्षी है और हमारा जो यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन हो रहा है वो एक पुल के लिए हो रहा है। जी। और हमारा पुल जो है, इसके लिए हमने कब से हमारे पूरी जनता के, जो हमारे नैनीडांडा ब्लॉक के हम हैं, और जो ये पुल है हमारे 7-8 गांव इसमें आते हैं। और हम 10-15 साल से ये पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा पुल नहीं बना यहाँ पे। और सर, हमारे विधायक साहब का 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक 15 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ पे पुल नहीं बना। और 2021 में यहाँ पे 2 पिलर लगाए गए थे, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। कम से कम अगर आपको वहाँ पे काम नहीं कराना, आप अपनी जनता को सूचना दीजिए कि क्यों यहाँ पे ये काम रुका हुआ है। ये हमें जानना होगा, क्योंकि ये हमारा सूचना का अधिकार है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर काम रुका क्यों है। और हमारा बस विधायक साहब से यही मांग है कि हमारी बेसिक नीड्स ये पूरी करिए, आप हमें यहाँ पे पुल दीजिए। हमारे यहाँ पे एक नेटवर्क सुविधा नहीं है, एक बीएसएनएल का नेटवर्क है यहाँ पे, वो हमेशा 1 महीने में 1 बार आता है। सर, हमारे इधर सभी, हम एक गरीब परिवार से आते हैं, रिचार्ज हमारे इतने महंगे हो रखे हैं, यहाँ पे एक जियो का नेटवर्क तक नहीं है, एक यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, पुल नहीं है। सर, हमारी बेसिक नीड्स तो कम से कम आप लोगों को पूरी करनी चाहिए। और आज हमारे गाँव के सभी लोग यहाँ पे आ रखे हैं, तो हमारी मांग बस यही है कि हमें जल्दी से जल्दी पुल यहाँ पे बना के दीजिए आप। कम से कम 2026 से 27 2 साल में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। चलो बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बेटी को जोरदार तालियां। तो सबसे पहले आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं और साथ में आप इस क्षेत्र से रूबरू भी हैं। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले ये जो लोग इकट्ठा हो रखे हैं, इनकी क्या समस्या है? नमस्कार खंडारी जी। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप और कीमती समय निकाले हम। और सबसे पहले तो मैं मातृ शक्तिगण भी धन्यवाद करूँ चाहूँ। और मी राहुल बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य बिलकोट वार्ड बेटी। और यू नैनीडांड ब्लॉक एक दूरस्थ गाँव च, और यू बॉर्डर पर एक मिल्यू गाँव च, यू यख हम रिखणी खाल ब्लॉक और नैनीडांडा ब्लॉक तो हम टच कर दो। और ये जो रोंदणी जो संगनेणी की जो पुल च, ये एक बार लगातार प्रधान जी बीटीसी में भी आवाज़ उठाना रहनी, और हम भी वह में बीटीसी में रहंदो। और सरकार था आज हम यू चेताना खड़ी हम आया छो कि आबल आँख कब तक बूझ थकनी। और जो आप तो सब तो पता च कि हम ग्रामीण परिवेश में रहने वाला आदमी छो। और आजकल जंगली जानवरों इनका भय हो गई कि मैं सबसे पहले भी बोलना चाहे, मैं पौड़ी में भी आवाज़ उठाना चाहिए कि आप अगर जंगली जानवर हो तो अगर आप इनका प्राथमिकता दीमो तो हम लोग को जिन एक पिंजरा दे दो और हम वो एक प्यार सुरक्षित रोला। आज हम स्वास्थ्य सुविधाओं मान जुड़ना छो, आज हम स्वास्थ्य सुविधाओं मान जुड़ना छो, आज हम शिक्षा को मान सूझना छो, आज हम रोजगार को मान जुड़ना छो। और अब जो हम 10, 15, 20 लोग जो हम घर में रहे छो, हम 10-15 लोग सड़कों पर अपना मूलभूत सुविधाओं मान जुड़ना छो। हम लोग राज्य जब बना चाहिए तब भी हम सड़कों पर चाहिए। और आज ये उत्तराखंड तक बने 25 साल होगी, आज भी हम सड़कों पर छो।
तो आप लोग देखना छो कि हमार जदगा यकम मात्र शक्ति आई छ, जदगा भी हमारे यकम क्षेत्रीय जनता यकम आई छ। और मैं ये कह राजनीति से जोड़ना नहीं चाहूँ, मैं सरकार का एक चीज चेताना चाहूँ कि आप ये क्षेत्र में ने कि पूर्व आप ये पौड़ी में ये पूर्व नैनाड ब्लॉक में जगह भी अनियमितता छी और ये पौड़ी में ना कि पूर्व प्रदेश में अनियमितता छी, वो अनियमितता पर आप ध्यान दो और न फिर आने वाले 27 में आप था ये खामियाजा भुगतान पड़ा लो और यू भुगतान क्या पड़ा लो कि एक बहुत बड़ा आप तक क्षति होने वाल है। यू हम सब लोग ये तो चेताना छो और जगह भी यकम अभी ये भूलिल भी बात कार चाहिए, ये भूलिल भी ये बात बोल चाहिए कि जब यकम नेटवर्क सुविधा नीचे यकम स्वास्थ्य अगर कहीं तबियत खराब हो जाना चाहिए यकम नैनाड हॉस्पिटल और सीधा रेफर कह देना चाहिए कोटद्वारा खंड और कोटद्वार में सीधा रेफर कह देना चाहिए देहरादून खंड। और आज हम ये 25 साल उत्तराखंड तक बनाया हो गया और आज भी हम मूलभूत सुविधाओं पर जुझना छो और कद गए क्षेत्रीय प्रतिनिधि यकम इन विषय कि जो दिखे नहीं क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र में दिखेना नहीं चाहिए और हम तो जनता से जुड़ा एक क्षेत्र प्रतिनिधि छो में और मेरा जनता ली उठाया विचार जनता ली मेरा जिताया विचार में जनता के बीच में हमेशा खड़ रहे दो। और एक प्रधान जी हमको फोन आ चाहिए कि बोल बेटा यकम धरना प्रदर्शन है और आज भी हम अपुर एक कीमती समय बोल सकते कि ऊँ आशीर्वाद च कि हम यकम पहुँचा और मैं तो हमेशा क्षेत्र में रहने वाल छू डाउन टू अर्थ। तो दोस्तों आप धरना प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते जा रहे हैं। यहाँ पे भीड़ देखिए आप, इतनी भारी संख्या में मैं पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ज़्यादा भीड़ देख रहा हूँ। और अब हमारे साथ आए हैं रघुवीर सिंह बिष्ट जी। बिष्ट जी सबसे पहले तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप धरने में आए हैं, यहाँ पे जो इन ग्रामीणों की जो समस्या है उसमें शरीक होने के लिए आए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं साहब? देखो सबसे पहले तो मैं आप सब जो बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार प्रकट करूँ। धन्यवाद। ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। अब निश्चित रूप से जो हमारे मातृशक्ति में जागरूकता आई है, हमारे ग्रामीणों में जागरूकता आई है और उसका कारण लगातार क्षेत्रीय विधायक से, सांसद से, शासन प्रशासन से इस क्षेत्र के लोग लगातार उस पुल की मांग कर रहे थे। लेकिन जब उनकी मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया तो जनता के पास केवल एक ही हथियार रह जाता है और वो हथियार था आंदोलन का। कि कोई नहीं चाहता मुश्किलों में फंसे, कोई नहीं चाहता किसी को अदावत करे, अब तो हर राह बंद हो चुकी, जो जहां है वहीं से आंदोलन करे, वहीं से आंदोलन करे। धन्यवाद। पर मैं अपने नाना जी पूर्व प्रमुख जी को भी याद करना चाहता हूं, वो भी लगातार इस पुल के लिए मांग करते रहे रहता है। आप देखते होंगे कि किस प्रकार से जंगली जानवरों का आक्रमण है और हम तो 21वीं सदी में भी अभी भी बिना पुल के, बिना सड़क के और बिना कम्युनिकेशन के, आज भी यहाँ देख रहे होंगे आप कि यहाँ जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के काल में जब इंटरनेट से ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे थे, उस समय हमारे क्षेत्र के तमाम बच्चे उस शिक्षा से वंचित थे क्योंकि यहाँ मोबाइल टावर भी काम नहीं कर रहा है। आज मैं मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आपकी वजह से ये राज्य बना है। इस तरह की सुविधाओं देखने को पड़ती है। आज राज्य बनने के 25 साल बाद भी हमारी माँ बहनों को जब अस्पताल जाते हैं तो एक्सरे करने के लिए आज भी उनको रामनगर कौन सो जाता है। लोहिया कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। यानी कि अगर जनता आवाज उठानी बंद कर देती है तो ये लोग सोचते हैं कि भाई ये तो मोदी के नाम पे, ये पार्टी के नाम पे हमें वोट देते हैं। आज आपने जगाने का काम किया है और ये आपकी आवाज यहाँ देहरादून तक निश्चित रूप से जाएगी और इस गूंगी और बहरी सरकार को घुटनों के बल लाने का काम करेगी। एक बार मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। पूर्ण विश्वास है एक बार जोर से आज हमारी मातृशक्ति सोच रहे हैं, ये लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के लोग पिछड़े जोड़ू वाला पुल तुरंत बनाओ, जोड़ू वाला पुल तुरंत बनाओ, जोड़ू वाला पुल तुरंत बनाओ।
हम सबकी एक ही मांग, हम सबकी एक ही मांग, हम सबकी एक ही मांग। मातृशक्ति ने ठाना है, मातृशक्ति ने ठाना है, बुजुर्गों ने ठाना है, युवा शक्ति ने ठाना है। आप जानते हो कि इस क्षेत्र में बहुत सारे पूर्व सैनिक रहते हैं और अगर पूर्व सैनिक एक हो जाएं तो हमको ये पुल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हमारे साथ है गढ़वाल गौरव पूर्व सैनिक एकता समिति के अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी साहब, जो कि इसी गांव के हैं। आपके क्षेत्र में ये जो पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके रीजन क्या है? इसके पीछे सिर्फ सरकार का वो है, धोखाबाजी है, छल कपट है हम लोगों के साथ में। मैं आपको बता देना चाहूँ कि 22 अक्टूबर को मैंने जो है विधायक साहब से बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि नवंबर में इस पुल का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन नवंबर चला गया, दिसंबर भी जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे साथ धोखा है और बड़ी दुख होता है हमको कि हमारी माता बहनें बेटी बुआरी हैं आज सड़कों पर हैं। क्यों है कि हमको कोई भी विकास नहीं मिला है, हमारा पुल नहीं बन रहा है, हमारे लिए रोड नहीं बनी है। जो इस रोड के चीफ हैं, इंजीनियर हैं धर्मेंद्र कुमार रुड़की के, मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने बोला कि हमने पुल बना दिया है, लेकिन उसमें हमारी गलती नहीं है। गलती किसकी है? इंजीनियर की, जिसने पुल को बना दिया, 3 मीटर बना दिया, पुल तुमने बढ़ा दिया है और पुल का मीटर जो है 3 मीटर कम होकर आ गया है, इसलिए पुल नहीं बन रहा। करोड़ों रुपए खर्च हो गए इस पर। किसकी गलती है? हमने बोला उस आदमी को सस्पेंड होना चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। गवर्नमेंट का इतना लॉस है और गवर्नमेंट के साथ साथ में हम लोगों का लॉस नहीं है। हमारी बेटी बुआरियां जो ऐसे आ रही हैं फ्री के हैं, जो कि उनके साथ में हमारे जनरल साहब के साथ है और मैंने उनके साथ में जो है तो डांडा से लेकर कहाँ तक मैं उनके प्रचार में गया। उनके माध्यम से ये पुल, ये रोड बनी हमारी, लेकिन हमारे लिए पुल नहीं बना, हमारे लिए जगह नहीं है पुल की। क्यों कि हर से सरकार है कि ये पुल बनना चाहिए, जैसे भी हो कैसे भी हो। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा धामी क्या जाना चाहते तुम? जब तक पूल दे रहे हम। अच्छा, पूल दे रहे हम जानी नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम बुला इन बोल रहे हैं पूल दे रहे साल भर से एक ने पूल चढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा एक जनगीत है। जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा कि हम कौन हैं। वक्त ही बताएगा कि हम कौन हैं। जनता ने उठाया है तो धूल भी चाटाएंगी, जनता ने उठाया है तो धूल भी चाटाएंगे। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। शक्ति मातृशक्ति जोर से एक बार सबके लेकर रहेंगे पुल का जरा योजना ने ठाना है, ठाना है, बुजुर्गों ने ठाना है, बच्चों ने ठाना है, पूर्व सैनिकों ने ठाना है। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो पुल नहीं तो पुल नहीं तो पुल नहीं तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पहाड़ का एक दुर्भाग्य ही है कि हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं वो सुविधाएं नहीं हो पा रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलते जा रहे हैं और अब हमारे साथ हैं नेगी जी, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक हैं और इसी क्षेत्र के हैं। तो साहब, अब आप मुझे ये बताओ कि कितना समय हो गया जो ये पुल नहीं बना और ये जो धरना है इसको क्यों कर रहे हो आप लोग? हाँ, पहले तो मैं अपना नाम बताऊं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। जी जी छोटी के हैं। जी 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 जी। और आपने पूछा कि इसको कितना समय हो गया, तकरीबन 7 साल के लगभग हो गया कि जो है इस पुल पर
उत्तराखंड सरकार की बड़ी नेग्लिजेंसी चल रही है। जी जी जी। कहने का मतलब ये है कि इस सरकार को रत्ती भर भी यहाँ की पब्लिक पर जी न तो भरोसा है न ये पब्लिक को देखना चाहती है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तो चलो हम किसी भी हालत में आर पार कर लेते हैं। जी जी जी। है कि नहीं? जी जी। लेकिन बरसात के मौसम में मतलब हम ही जानते हैं कि किस तरह से जो है हम इन लोगों को मतलब कि आना जाना पड़ता है। छोटे बच्चे आजकल आप समझो कि एक बच्चा जो है जो 7 साल या 8 साल की उम्र है, अगर वो नदी क्रॉस करेगा तो ठंडी में क्या हालत होगी। अब मैं ये सरकार सो रही है, जैसे स्लीपिंग सरकार। अच्छा, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं और आपसे आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी भी जाग जाओ बीजेपी सरकार, नहीं तो भविष्य में इसका नतीजा आपके लिए बहुत खराब होने वाला है। अच्छा, तो मैं कई बार जैसे बरसात में बच्चे कैसे पार होते हैं, वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, नदी भी बहुत ज्यादा भर जाती है। हर एक बच्चे के साथ उसका गार्जियन साथ में होता है। ओके। अगर समझते हैं कि ज्यादा पानी है तो वो जाएंगे नहीं बेचारे। अच्छा। या वो लंबा रूट तैयार करके जाएंगे, यानी कि जो 1 किलोमीटर का रूट है उसको 3 किलोमीटर क्रॉस करके जाएंगे, तब जाके वो पार जाएंगे। नहीं तो 6 आपने तो कई बार उनको बताया होगा, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ वो काम? बिल्कुल आपका सही मत है, हमने कई बार उनको बताया है, टेलीफोनिक भी बताया है। अच्छा। पर मुझे लगता है कि अब वो ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें समस्या क्या आ रही है। इस पब्लिक को ये पता नहीं है, यहाँ की पब्लिक को ये पता नहीं है कि अगर पुल में विलम्ब हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए ना। बिल्कुल, चुपचाप से लटके रहो, लटके वो तो सही बात है। अब इतनी महिलाएं आई तो हमें पुल चाहिए, अगर पुल देना तो ठीक, नहीं तो हम बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इसलिए हम यहाँ बिहार रखे, हमें कोई वोट नहीं देना है। ठीक है। जब हमारे लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, अगर सरकार जब हमारे लिए सरकार नहीं सोचेगी तो हम क्यों सोचे, हम किसके लिए सोचे। हमारे यहाँ बाघ है, भालू छोड़ रखे हैं, बाघ छोड़ रखे हैं, हाथी हमारे यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। बंदरों का देखो, बंदर घर के अंदर से रोटी ले जा रहे हैं। जी 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 जी। अब क्या करेगा आदमी बताओ। यहाँ से 20 साल हो गए पुल का निर्माण हुआ, रोड बने हुए, और अभी तक मतलब पुल का कोई वो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। और हम लेकिन कोई भी आदमी प्रचार के लिए वोट बात दूर है, वोट की बात दूर है, प्रचार के लिए कोई नहीं आएगा। प्रचार के लिए कोई नहीं आएगा। एक मिनट, आप आज गो समझो गो सम के लिए जवाब ना ना बिल्कुल सही बात। गो सम भी होना बहुत जरूरी है। जब हमारे बच्चों के लिए सड़क नहीं है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा नहीं है, तो गुस्से में होने की बहुत जरूरी बात है। तो बहुत आज आप लोगों ने जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। 2 साल कोई ज्यादा नहीं चाहिए, अगर 2 साल से पहले पुल बन गया जी जी। वोट तैयार से नहीं तो वोट कभी नहीं देना। और आजकल बाघ भी डर हो रहा है बहुत ज्यादा है, तो फिर अब रास्ता भी नहीं रहा, बाघ भी लगी रहा, तो जान क्या कर सकते हो। अभी भी हम बरसात टाइम से अगर हमारे पुल नहीं बना लो तो हम बरसात में बहुत परेशान होता। बोल साल गाड़ पकड़ हो तो बाग डर आलो, हर चीज डर रिक हम परेशान हो बहुत ज्यादा। हमारे पुल तैयार कर 2 साल से पहले, अगर हो जाए पुल तो ठीक से, नहीं तो कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे। हमारे वोट बिल्कुल वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। सवाल ही लास्ट सवाल भी यही मेरा बस फांसी में खा क्यों नहीं आगे हो, कल बार रोड खाए थे। अच्छा चलो, बहुत बहुत पुल के लिए आप लोग इतने लोग यहाँ पे आ रखे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, सब चीज से परेशान छो। चलो बहुत बहुत ठीक है। और आप लोग आपके खिनारे बैठे हैं, चलो ठीक है ओके। तो आप लोगों का आज यहाँ पे इतना बड़ा धरना हो रखा है, क्या कारण है? जी हमारा पुल निर्माण है, तो पुल काफी ओके। क्या का टाइम हो गया पुल था? 6-7 साल से 6-7 साल होगी, तब से बढ़ नहीं रहा है। तो धनवीर भाई, सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज आपने इतना बड़ा धरना आयोजन किया है, इसके क्या कारण है? मैं आपके माध्यम से
शासन और प्रशासन को याद दिलाना चाहता हूँ जी कि हमारे सन 2016 में ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत हुआ था। जी जी जिसमें पहले 100 कदम पर एक पुल बनना था जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी, एक दशक बाद भी पुल पर कोई काम नहीं हुआ। जी जी। जब हम इनकी इंक्वायरी करते हैं तो कभी बोलते हैं कि ठेकेदार भाग गया, कभी बोलते हैं कि फरमा छोटा हो गया, कभी बोलते हैं कि शासन में फाइल अटकी हुई है। तो अभी हमने ये निर्णय लिया कि धरना प्रदर्शन और भी करते रहेंगे। जी जी। और अगर यहाँ पर पुल नहीं बनेगा तो हम पोलिंग बूथ नहीं खोलने देंगे। ओके, ये हमारा लास्ट। तो ये इसके अलावा आपने शासन प्रशासन को कभी ज्ञापन दिया होगा, कभी कुछ बोला होगा, तो उनका कुछ संज्ञान लिया सरकार ने? सबने वही बोल रहे हैं। पहले वाले में उन्होंने यही बोला था कि ठेकेदार भाग गया। जब दूसरा हमने इनको इंक्वायरी की तो बोला कि फरमा छोटा हो गया। जब तीसरी बार हमने इनको संज्ञान दिया था मतलब, तो इन्होंने बोला था कि आपकी फाइल शासन में लटकी हुई है। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं अपने विधायक जी को, अब आएंगे हम इनको गोल कर देंगे। हमारे यहाँ कोई वोट नहीं और पुल नहीं, तो वोट नहीं का नारा लग चुका है और हम पोलिंग बूथ नहीं खोलने देंगे। जी जी जी। चलिए धनवीर भाई, आप लोगों की ये जुनून समस्या है और पहाड़ की ये बदकिस्मती भी है कि हमारे को इस प्रकार से परेशानियों से झेलना पड़ रहा है। तो जो आज आपने ये धरना किया है, ये सरकार को एक चेताने का धरना है, प्रशासन को एक चेताने का धरना है कि वो जल्दी से जल्दी विकास कार्यों में जुट जाएं और जल्दी से जल्दी ये काम भी पूरा हो जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको ये जो है उनकी जो परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिल सके। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे पास कौन कुलदीप भाई। अरे एक मिनट। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं और अब हमारे बीच में एक ऐसे शख्स है जो कि उत्तराखंड में एक समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, पहाड़ के राही के नाम से जाना जाते हैं और उनका नाम है कुलदीप सिंह जी। तो कुलदीप सिंह जी, सबसे पहले तो आपका इस क्षेत्र में स्वागत है। और आज ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और आपका आने का रीज़न क्या है? देखिए, उद्देश्य तो ये लोग पहले ही बता चुके हैं और बताने की जरूरत नहीं है उद्देश्य क्या है। उद्देश्य उन लोगों को बताना है हमें जो लोग देहरादून में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं और इन लोगों को सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आज ये महिलाएं तड़प रही हैं कि इनका बच्चा स्कूल तक नहीं जा पा रहा। शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, स्कूल तक नहीं जा पा रहा। अगर ये बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल तक नहीं आ पाते हैं। जो है पुल का पैसा आ गया, पुल के जो पिलर है वो खड़े हो गए, सारा सामान आ गया, उसके बाद भी पुल नहीं बनता है। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि माताओं बहनों को इन पहाड़ों में सिर्फ तड़पाया जा रहा है कि तुम पहाड़ खाली कर दो, चले जाओ तुम यहाँ से। जी जी जी। क्योंकि यहाँ हमने बाघ और गुलदार छोड़ने हैं, भालू छोड़ने हैं, उन्हें हमने पालना है। और मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है तो इन सरकारों को यहाँ से भगाना है। इन सरकारों ने आपको ऐसे ही तड़पाना है, ऐसे ही तरसाना है। और अभी तो आप लोग सिर्फ तड़प रहे हो, तरस रहे हो। हमारे बच्चे मरेंगे, हमारे बच्चे मरेंगे। तो हम आपके लिए नहीं आए, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए। क्योंकि आज मैं उपगांव भी जाऊंगा, मैं समझूंगा कि क्या पीड़ा ये लोग झेल रहे हैं, क्या दर्द ये लोग इतने सालों से झेल रहे हैं। मैं आ रहा था एक दिन, रास्ते में मैंने देखा इतने बड़े बड़े बाघ के पंजे के निशान थे। हम 2 आदमी थे वहाँ पे जो है, और बाघ अगर इतना बड़ा है तो सोचिए हम दोनों को ही निवाला बना देता। तो ये लोग कैसे जी रहे होंगे उस घने जंगल के बीच में। जी जी जी। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता का पैसा खून चूस चूस के टैक्स लिया जा रहा है। सरकार जो है गुणगान गा रही है कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हम जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लेकिन आज एक पुल का निर्माण नहीं बन पा रहा, जो एक पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा। हमारे साथ यहाँ पे और भी भाई लोग आए हैं, रघुवीर भाई आए हुए हैं। वो बेचारे इस पुल की मांग के लिए कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं। ये लोग हैं कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। जिंदाबाद
ज़्यादा आक्रोश है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, जबकि इनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं वो सुविधाएं नहीं है। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आप अडानी का रिजॉर्ट बना दो ऊपर, या अंबानी का रिजॉर्ट बना दो, एक दिन में आपका पुल बन जाएगा। एक दिन में बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनके नेताओं के जहाँ जहाँ रिजॉर्ट है, रातों रात अवैध खनन करके जंगल काट के पुल बन जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं आ रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो रातों रात बन सकता है। अभी जो है हरसिल में इतनी बड़ी तबाही आई, हमारी आर्मी ने रातों रात पुल बना दिया, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता जो है? यहाँ क्यों कार्रवाई हो रही है? जो जी सिस्टम में भी कार्रवाई करेगा, और देखना चुनाव आते आते यहाँ पे शायद दोबारा फिर सामान, रेत, सीमेंट ये सब आ जाएगा, लेकिन पुल नहीं बनेगा। हम तो कह रहे हैं कि आप पुल बना दीजिए, आप पुल बना दीजिए, और हम कभी राजनीति करने के लिए क्षेत्र में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें तो अपनी जनता का दुख दर्द उसका हल चाहिए। ये इन लोगों के लिए पुल दे दीजिए, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, कोई वोट तक मांगने नहीं आएंगे हम आप लोगों के पास, लेकिन आप इन्हीं को दे देना, लेकिन आपके लिए पहले पुल बन जाए। हम कह रहे हैं आप इनको पुल दे दीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इनका दुख दर्द सुनने के लिए तो आइए। आप जो है यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के रिजॉर्ट बन रहे हैं, वहाँ जाने के लिए अभी मैंने सुना जो है एक हमारे भाई साहब है, वहाँ जाने के लिए रास्ता उन्होंने दे रखा है, वहाँ रिजॉर्ट बने हैं, उसके लिए रास्ता, उसके लिए गाड़ियाँ हैं, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता को सिर्फ तरसाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, और ये जनता तड़पती रहेगी ऐसे अगर अब भी नहीं सुधरी। और इन माताओं बहनों को मैं नमन करता हूँ कि आज ये सड़कों पे आई है, और इन्होंने उस उत्तराखंड आंदोलन की यादें ताजा कर दी है, जो उत्तराखंड हमें आंदोलन करके मिला था, जो हमें अपना बलिदान दे के मिला था। इन माताओं बहनों को मैं नमन करता हूँ जो है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से लोगों का एक मोटिवेशन करते रहे, अपने पहाड़ के लिए काम करते रहे, अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहे, और हम सब लोगों का सहयोग आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, ये है पुल निर्माण का सामान, जो कि यहाँ पे पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, और अब इस पे तो पूरा जंक भी लगने लग गया है, और ये कुछ दिन बाद ये पड़े पड़े ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसका एक पूरी तरह से नुकसान हो रखा है ये, और ये जो सामान है इसका पूरा बर्बादी है। अब ये न जाने कितने पैसे इसमें लगे होंगे यहाँ तक आने में, और अब बिना यूज के ये इसी प्रकार से जंक खा रहा है। आप देखिए, इतने बड़े बड़े गार्डर है और इतना महंगा है, लेकिन अब इस शायद ही ये यूज में आ पाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से जंक इसको खा चुका है। इससे ज़्यादा मेटल अभी नीचे है। 3 साल तो ये हमारे साथ है प्रधान जी, जो कि इस गांव के प्रधान हैं। तो प्रधान जी, ये कब से पड़ा हुआ है? और ये 2 बरसात काल पूरे हो चुके हैं इसे। अच्छा जी। तो ये तो पूरा खराब हो गया है, पूरा जंक लग चुका है। यहाँ पर सारा पानी आता है जी जी। ऊपर से फिर ये सड़क भी देख ही रहे हो आप। ये झाड़ी कैसे हो गई, नीचे फिर आपको पिलर दिखाई देंगे। तो ये भाई साहब, ये पूरे ऐसे ही गडर और पिलर नीचे भी पड़े हैं, नीचे भी पड़े हैं, इससे भी ज़्यादा। तो दोस्तों, ये क्या बोल सकते हैं इसको, ये जो कि सरकार की लापरवाही समझे, या जनप्रतिनिधियों की लापरवाही समझे, या विभाग की लापरवाही समझे, विभाग और सरकार दोनों की लापरवाही, कारण कि आज ये पूरा का पूरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है। और जो गांव वाले हैं, जिनको की मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाई है। तो ये अगर मेरी बात सरकार तक जाती है, या जनता हमारे पहाड़ की, और जहाँ पे कि सामान इसी प्रकार से पड़ा हुआ है, जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो अगर इसी प्रकार से चलता रहा, तो एक बार वो दिन, वो वक्त दूर नहीं जबकि पहाड़ से पूरा पलायन हो जाएगा। और इन्हीं कारणों से, इन्हीं लापरवाहियों के कारण से हमारा पहाड़ खाली हो रहा है। तो मेरा तमाम जो इस क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं या विभाग है, उनसे निवेदन है कि आप कम से कम जो ये सामान सड़ रहा है, गल रहा है, इसकी तो ख्याल रखिए, और इसको तो बना करके थोड़ा पुल का निर्माण कर दीजिए। हो सकता है, लेकिन सरकार जो है आग बंद करके बैठी हुई है, और हमें जो है आश्वासन दे रही है, लेकिन हमें निराशा। और हमारे बीच में अब जो हमारे एक पूर्व सैनिक है, रिखणी खाल ब्लॉक से हैं,
जो कि अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, सुबेदार मेजर जैसे बड़े पद से रिटायर्ड हुए हैं। अब अपने क्षेत्र के लिए, सामाजिक मुद्दों के लेके वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुखर हो रहे हैं और लगातार यूट्यूब चैनल पे क्षेत्रीय समस्याओं को लगातार उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, श्री विक्रम सिंह कंडारी जी इनका नाम है, जो कि विकासखंड रिखणीखाल क्षेत्र के। कंडारी जी, स्वागत है आपका रहवार पहाड़ में। और आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, जिसके माध्यम से आप यहाँ की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं? धन्यवाद ध्यानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी सेंटर सूबेदार मेजर के पद से भी रिटायरमेंट हुआ था और तब भी मेरी मुलाकात आपके साथ हुई थी। उस टाइम ब्रिगेडियर नेगी साहब भी हमारे साथ थे और उससे पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। तो ये जो यहाँ पे जो समस्याएं हैं, लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 3 बहुत ज़रूरी है, सड़क, बिजली और पानी। और इनमें से आप देख रहे हो यहाँ की जो हालत है, पूरा जंगल है और उसके बीच में एकमात्र सड़क, एकमात्र लाइफ लाइन है जो कि इस गांव को जोड़ती है। और आप जो ये हालत देख रहे हो, यहाँ पे पता नहीं कब से ये जंग पड़ा हुआ है, लोहाल पड़ा हुआ है, जंग लग चुका है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम विक्रम की बात है और इसके माध्यम से तमाम लोगों की समस्याओं को तो ये ध्यान देना चाहिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो है उनको ध्यान देना चाहिए और खास करके विभाग को ध्यान देना चाहिए। तमाम जो भी है शामिल हो सकते हैं। हमारे बीच और है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा है कि पूर्व सैनिक भी जो है आकर्षित हो चुके हैं और आज पूर्व सैनिक जी जो आनंद सिंह जी के नेतृत्व में श्री विक्रम सिंह कंडारी जी है, अन्य ग्रामीण मात शक्ति यहाँ भारी संख्या। कहीं ना कहीं सरकार को इस पुल के निर्माण के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब जनता जो आश्वासन नहीं, काम चाहती है। ये आप दिखा सकते हैं जरा, यहाँ पे उसमें लिखा है। वो जगह है जहाँ पर कि पुल ने बनना है और आप देख रहे हैं कि ये पुल बिल्कुल जिसकी हालत है कि बिल्कुल जीर्णोद्धार हालत में पड़ी हुई है। इसमें कोई ना देखने वाला है, ना इसकी सुध लेने वाला है। ये हमारे तमाम महिलाएं हैं जो कि इसी क्षेत्र से होके गुजरती है। और जरा थोड़ा सा इधर इलाके को दिखाई, ये पूरा का पूरा जंगल का एरिया है और यहाँ से ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ इलाका भी है। यहाँ पे बाघ का, भालू का, रीछ का, जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है और कभी भी कुछ भी घटनाएं हो सकती है। और इन परिस्थितियों में ये हमारी महिलाएं यहाँ से निकलती है, जो कि जिनके लिए कि बहुत बड़े दुख की बात होती है। और इतने समय के बावजूद भी अभी तक ये पुल नहीं बन पाया है, ये हमारे लिए भी बड़ी दुख की बात है। तो अब आप बताओ कि कद का टाइम हो गया ये जो पुल नहीं बना अभी? इस पुल को 15 साल से तो 15 साल से इन्हीं देखना चाहता हूँ। ये जो थोड़ा अधूरा काम हुआ है, काम पूरा नहीं हो रहा है। 3-4 साल हो गए। 2020 से बन रहा है सर। अच्छा। आजकल ये काम अधूरा हो रखा है। जब ये वो विधानसभा चुनाव हुआ तब तक ये सामान रखा गया। जैसे चुनाव के टाइम पे तब तक देते हैं और उसके बाद कोई यहाँ सकल ही नहीं दिखाता है। अच्छा। और आपका ब्रांच और आप तो सब खाल बड़े, सब खाल बड़े। ये देख लो अभी तक रास्ता नहीं बना, हाथ बना रहा, परेशानी की। अच्छा, बरसात हमारी नदी तो बहुत ज्यादा बड़ी रहती है। हम यहाँ भूख रहे जाते गाँव में, हमारे लिए राशन पानी नहीं जाता है। कहाँ से? तो दोस्तों, जैसे कि महिलाएं बोल रही है कि जब नदी आ जाती है, मतलब बरसात के दिनों में, आपको पता है ये पूरा पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके बाद कई बार ये नदी अपने उफान पे आ जाती है। तो उस दौरान महिलाओं को न तो राशन की सुविधा हो पाती वहां तक, न राशन जा पाता है, न बच्चे स्कूल जा पाते हैं, न कुछ हो पाता है और उनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं होती है। तो सरकार को इन लोगों की समस्याओं का सुध लेना चाहिए और लोग इन लोगों की समस्याओं को हल करते हुए तुरंत इसका समाधान करना चाहिए। बहुत सब कराओ, कहाँ से कराओ? जब बीच में पुल है नहीं तो कहाँ से जाएगी? कैसे ले जाएंगे हम? हाँ, एक और बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है। अगर कोई गर्भवती महिला है और उनको टीकाकरण के लिए ले जाना है या हॉस्पिटल ले जाना है तो कैसे ले जाएं? आप बताइए। ये दिखाइए जरा, इधर का एरिया दिखाइए। ये जंगल है और इस जंगल के बीच से एकमात्र ये रास्ता है जहाँ तक ये ग्रामीण जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। तो ये बहुत दुख की बात है। हमारे पूरा का पूरा जंगल है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है। यहाँ पे ले जाएंगे, नदी के सामने ले जाएंगे हम तुमको। यहाँ पे वहाँ पर दिखाते हैं, हमारा तो कोई भी नहीं है वहाँ पे। जी। हाँ, वहाँ पर अभी दिखाते हैं आप नदी के सामने। देखो नदी के सामने चुनाव के समय सामान रखा गया, कोई रहेंगे तब भी नहीं आ सकते, इतना डर है यहाँ पे। ठीक है। सामान उठाने लायक नहीं तो हमारे लोग इतने बीमार हो जाते हैं। चलो, और ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आज लोग आप अपने बड़ी मजबूरी
है ये हमारे लिए। अपने हक के लिए जागरूक हुए हैं, आप लोग अपने हक के लिए जागरूक हुए हैं, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। और एक बार बाद में उसके इलाके को भी देखते हैं। चलिए, हमारे भाई लोगों ने भी कागज करे बोला, उन्होंने क्या जवाब दिया? हमारे बात ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से क्या जवाब मिला? बोला कि 54 मीटर है ये और 60 मीटर 54 मीटर हिसाब से आ रखा है ये मटेरियल। जी जी जी। और 60 मीटर है वो पुल, तो 6 मीटर का फासला हो रहा है। अभी आप इतनी सारी महिलाओं का इनका दुख यहाँ पे है, और हमारे बीच में पहाड़ों के राही कुलदीप भाई जी भी हैं, जो कि सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। तो भाई, ये जो समस्याएं हैं लोगों की, यार कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ देखो आप, चारों तरफ जंगल है, लोग आएंगे तो कैसे आएंगे और रहेंगे तो कैसे रहेंगे? देखिए, दुख तो मैं भी झेल चुका हूँ। मैं इस गांव में जाना चाह रहा था, सौंपकाल उपगांव में जाना चाह रहा था देखने के लिए, तो यहाँ पे नदी आई हुई थी। मुझे भी यहीं पे रुकना पड़ा। मैंने उतर के भी देखा तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े बाघ के पंजे के निशान थे। ठीक है, तो सोचिए मैं ही पीड़ा झेल रहा हूँ तो ये लोग कितनी झेल रहे होंगे। गर्भवती महिला अगर होगी कोई, उसको पहले गाड़ी से वहां लाना पड़ेगा, फिर वो नदी कैसे पार करनी होगी। तो ये दर्द ये वही झेल समझ सकता है जो पहाड़ में रह रहा है, बाकी कोई नहीं। मुझे भी अगर इनका दर्द समझना है तो मुझे इनके गांव जाके देखना पड़ेगा, भाई ये कैसे रह रहे हैं। हवाई बाजी से काम नहीं चलेगी। तो आज ये किस पीड़ा में झेल रहे हैं वो मैंने उसी दिन देख लिया था जब मेरी गाड़ी यहीं पे रुक गई थी। और बड़ा ही दुख की बात है कि इतने साल हो गए, मूलभूत सुविधा आज उत्तराखंड सिल्वर जुबली अपनी मना चुका है, 25वीं वर्षगांठ मना चुका है, लेकिन आज भी हम इन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमें एक पुल के निर्माण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट देता हूं कि अभी हरसिल में जब इतनी तबाही आई थी तो एक दिन के अंदर पुल बना दिया था। तो सोचिए ये इतने साल से यहाँ जंग खा रहा है, क्या इस पुल का निर्माण नहीं हो सकता? जो है आप इंडियन आर्मी को दे दीजिए काम। अगर सरकार की बस की नहीं है, इंडियन आर्मी एक दिन में यहाँ पुल खड़ा कर देगी। अगर आपकी बस की नहीं है तो मना कर दो, भाई इंडियन आर्मी आप संभाल लो मोर्चा जो है। लेकिन जो है सरकार की मंशा नहीं है इस पुल को पूरा करने की। सरकार कह रही है आप मरो, आप तड़पो और यहाँ से निकल जाओ। ये बहुत बुरा है। यहाँ पे जो सामान देख रहे हैं आप, पूरा जंग खा रहा है, और ये जो हमारी महिलाएं हैं, ये बेचारी, इनको इतनी परेशानी होती है। अब ये पुल जो पूरा खराब हो गया है, इसके लिए सरकार की जो लापरवाही, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? लापरवाही आप देखिए, ये लोग 5 किलो राशन लेते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि वो राशन भी इन्हीं के पैसों से लिया जा रहा है। जब गैस सिलेंडर महंगे कर दिए, जब सामानों पे टैक्स बढ़ा दिया, इन्हीं से पैसा लेके इन्हीं को इतना सा अमाउंट दिया जा रहा है। और जो इनके टैक्स का ज्यादा पैसा है वो इस तरीके से जंग लग रहा है या बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे माफ किए जा रहे हैं। शायद इन लोगों को नहीं पता, लेकिन जो इनके बच्चे हैं जो बेचारे वहाँ रात दिन नौकरी कर रहे हैं, मजबूर कर दिया कि अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाओ। अब प्राइवेट स्कूल किसके? नेताओं के हैं। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पैसा दे रहे हैं और वही जब वो टैक्स भर रहे हैं तो वही टैक्स सरकार इनको 5 किलो राशन दे रही है कि देखो जी हम पाल रहे हैं तुम्हें। हकीकत में इनको इनके बच्चे पाल रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसे का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अगर हम टैक्स फाइल ना करें तो हमारे ऊपर जो है अगले दिन इनकम टैक्स का छापा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम टैक्स भर रहे हैं तो अब हम किसके ऊपर ये इस तरीके से जंग लगा पड़ा हमारा पैसा, अब हम किसके ऊपर छापा मारे जो है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता का पैसा जंग लग रहा है। लेकिन अगर यही सरकार यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ, एक रिजॉर्ट बना दे किसी उद्योगपति का, ये रातों रात पुल भी बन जाएगा, इन लोगों को सुविधाएं भी मिल जाएगी। जरूरत है तो एक उद्योगपति को बसाने की, लेकिन उद्योगपति की नहीं, बाग गुलदारों को बसा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई, आप यहाँ पे आए, आप लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल नहीं तो, बोल नहीं तो, बोल नहीं तो, आर्मी सरकार मुर्दाबाद, 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 आर्मी सरकार मुर्दाबाद, 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 आर्मी सरकार मुर्दाबाद, 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 आर्मी सरकार होश में आओ। तो दोस्तों, ये देखो, ये नदी है और इन लोगों को इस प्रकार से नदी पार करके जाना होता है। और अभी तो नॉर्मल, ये आप देख रहे हैं, यहाँ लोगों में बहुत जबरदस्त गुस्सा है, जबरदस्त आक्रोश है। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं यहाँ पे शामिल है, तमाम पुरुष यहाँ पे शामिल है। और यहाँ पे जिस जगह में, पहाड़ में, इतने लोगों को एक साथ लाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन आज लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और सरकार के प्रशासन के जो उनकी विफलता है, जो उनकी लापरवाही है, उसके खिलाफ तमाम आवाज उठा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे और इस प्रकार से देखिए ये नदी है, ये पूरा का पूरा इलाका आपको दिख रहा है, ये जंगल है और ये है वो पुल जिसका निर्माण होना है, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। ये बहुत गलत संदेश है। एक इस प्रकार से अगर पहाड़ में इस प्रकार की लापरवाही हो तो एक आदमी किस प्रकार से ये इस पहाड़ में रहेगा, वो किस प्रकार से यहाँ के जीवन को जी पाएगा। ऐसे विकट परिस्थितियों में दोस्तों आप ये देखिए, ये पूरी की पूरी नदी है और इसके चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है। अगर किसी बच्चे को आना होगा, स्कूल जाना होगा तो कैसे जाए यहाँ पे। और एकमात्र यहाँ का जो साधन था, एकमात्र लिंक होने का जो साधन था वो ये पुल था और इस पुल की हालत देखिए अभी तक बिल्कुल न पुल बन रहा है। लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही है। कई बार इसके बात आगे डाल दी चुकी है, प्रशासन को बता दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी सफलता मिली नहीं है। तो दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा दृश्य मेरे विक्रम की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं और ये बहुत दुख की बात है कि आज इतना लोगों को अपने हक के लिए इस प्रकार से इस पहाड़ी क्षेत्र में आना पड़ रहा है, इस जगह पे आना पड़ रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही है, जनप्रतिनिधियों की हमारी लापरवाही है और मैं निवेदन करूंगा हर जनप्रतिनिधि से जो यहाँ का नज़ारा देख रहे होंगे कि ये लोग किस हालत में रहते हैं, पहाड़ में किस स्थिति में यहाँ रहते होंगे, किस प्रकार से जिंदगी जीते होंगे। और आज जब वो अपने हक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं तो बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ से इस प्रकार से देखिए, आप ये देख रहे होंगे यहाँ से अगर इनको पार करना होगा तो ये नदी से पार करके जाना पड़ता है। अब दोस्तों आज इस दौरान भी यहाँ पे पानी, इतना पानी है। आप इमेजिन कीजिए जब बरसात का मौसम होगा, जब श्रावण भादो की वो बारिश होगी, उस दौरान ये लोग किस प्रकार से यहाँ से जाते होंगे, किस प्रकार से पार करते होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत दुखद बात है और यहाँ से पार होना बहुत मुश्किल है। देखो आप लोग और इधर आ जाओ और पीछे, अब पीछे हो जाओ, ये पुल नजर आएगा। वोट पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद।